एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। गांव के किनारे उसका एक छोटा सा मिट्टी का घर था। घर के बाहर एक पुराना चाक रखा रहता था, जिस पर बैठकर वो सुबह से शाम तक मिट्टी के घड़े, मटके और दिए बनाया करता था। यही उसका एकमात्र काम था और इसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी गीता और उसकी 10 साल की बेटी गुड़िया थी। तीनों का जीवन बहुत साधारण था। कई बार ऐसा होता था कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी इतनी कमाई नहीं होती थी कि घर का खर्च आसानी से चल सके। फिर भी रामू ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू नदी किनारे से अच्छी मिट्टी लाता। वो उस मिट्टी को साफ करता, उसमें पानी मिलाकर उसे गूंथता और फिर बड़े धैर्य से चाक पर घड़े बनाता। एक एक घड़ा बनाने में उसे काफी समय लगता था। वो हमेशा कोशिश करता कि उसके बनाए बर्तन मजबूत और सुंदर हो। गांव के लोग रामू के काम की तारीफ तो करते थे, लेकिन अक्सर सस्ते बर्तन खरीदने के लिए दूसरे गांव चले जाते थे। इससे रामू की कमाई बहुत कम हो जाती थी। एक दिन लगातार 3 दिनों तक तेज बारिश हुई। रामू ने जो सैकड़ों घड़े धूप में सुखाने के लिए रखे थे, उनमें से आधे से ज्यादा टूट गए। कई घरों में दरार पड़ गई और बाकी कीचड़ में दब गए। रामू चुपचाप टूटे हुए घड़ों को देखता रहा। उसकी कई दिनों की मेहनत कुछ ही घंटों में बर्बाद हो चुकी थी। घर लौटने पर उसने देखा कि रसोई में बस थोड़ा सा आटा बचा था। उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा कि किसी तरह आज का दिन निकल जाएगा। लेकिन रामू समझ गया कि घर की हालत पहले से भी ज्यादा कठिन हो गई है। अगले दिन वो फिर काम पर लग गया। उसने सोचा कि जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन मेहनत करके नई शुरुआत जरूर की जा सकती है। रामू ने फिर से मिट्टी तैयार की और नए घड़े बनाने शुरू किए। उसी समय गांव में एक व्यापारी आया। उसने रामू के बनाए घड़े देखे और बोला कि अगर वो जल्दी जल्दी काम करे और सस्ती मिट्टी मिलाकर घड़े बनाए तो कम लागत में ज्यादा कमाई कर सकता है। रामू कुछ देर तक सोचता रहा। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन वो जानता था कि कमजोर घड़े बेचने से लोगों का भरोसा टूट जाएगा। उसने व्यापारी की बात मानने से इनकार कर दिया। व्यापारी हंसते हुए चला गया और बोला कि ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप अपना काम जारी रखा। दिन बीतते गए। उसकी कमाई अभी भी कम थी, लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी उसी से घड़े खरीदते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रामू कभी खराब सामान नहीं बेचता। एक सुबह पास के कस्बे से एक स्कूल के प्रधानाचार्य गांव आए। स्कूल में गर्मियों के लिए बड़े मिट्टी के मटकों की जरूरत थी, ताकि बच्चों को ठंडा पानी मिल सके। उन्होंने कई दुकानों पर मटके देखे, लेकिन किसी ने रामू का नाम बताया। प्रधानाचार्य रामू के घर पहुंचे और उसके बनाए मटके ध्यान से देखने लगे। प्रधानाचार्य ने रामू के बनाए मटकों को ध्यान से देखा। उन्होंने हर मटके को उठाकर उसकी मजबूती जांची। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा कि इतने अच्छे और मजबूत मटके उन्हें कहीं नहीं मिले। उन्होंने रामू से पूछा कि क्या वो अगले 10 दिनों में 50 बड़े मटके बना सकता है। ये सुनकर रामू कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने अपने जीवन में कभी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं पाया था। रामू ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि अगर वो दिन रात मेहनत करे तो समय पर सारे मटके तैयार कर देगा। प्रधानाचार्य ने उसे कुछ अग्रिम पैसे दिए। इतने पैसे रामू ने एक साथ पहले कभी नहीं देखे थे। उसने सबसे पहले घर का राशन खरीदा, फिर अच्छी मिट्टी और काम के लिए जरूरी सामान ले आया। अगली सुबह से रामू ने पूरी लगन के साथ काम शुरू कर दिया। उसकी पत्नी गीता भी मिट्टी तैयार करने में उसकी मदद करने लगी। उनकी बेटी गुड़िया छोटे छोटे दिए और बर्तन धूप में सुखाने का काम करनी थी। पूरा परिवार एक ही लक्ष्य के साथ मेहनत कर रहा था। रामू हर मटके को पहले से भी ज्यादा सावधानी से बनाता। वो चाहता था कि कोई भी मटका कमजोर ना निकले। उसे पता था कि अगर उसने अच्छा काम किया तो उसका भविष्य बदल सकता है। 4 दिन बीत गए। आधे से ज्यादा मटके तैयार हो चुके थे। तभी वही व्यापारी फिर से रामू के घर आया। उसने देखा कि रामू बहुत बड़े ऑर्डर पर काम कर रहा है।
व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा कि अगर रामू चाहे तो वो उसे सस्ती मिट्टी दे सकता है। इससे उसके मटके जल्दी बन जाएंगे और खर्च भी कम होगा। रामू समझ गया कि सस्ती मिट्टी से बने मटके ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। उसने व्यापारी की बात फिर से ठुकरा दी। व्यापारी गुस्से में वहां से चला गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर रामू सफल हो गया तो गांव के लोग उसी से सामान खरीदेंगे। अगले ही दिन रात को तेज बारिश शुरू हो गई। रामू ने जल्दी जल्दी धूप में रखे मटकों को अंदर रखने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ मटके भीग गए। सुबह जब उसने उन्हें देखा तो 5 मटकों में हल्की दरार आ चुकी थी। रामू बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने टूटे हुए मटकों को अलग रख दिया। उसने सोचा कि वो कभी भी खराब सामान किसी को नहीं देगा। अब उसके पास समय बहुत कम था। वो दिन रात बिना रुके काम करने लगा। कई रातों तक उसने ठीक से नींद भी नहीं ली। आखिरकार 10वें दिन सभी 50 मजबूत मटके तैयार हो गए। प्रधानाचार्य समय पर उन्हें लेने आए। उन्होंने हर मटके को ध्यान से देखा। एक भी मटका खराब नहीं था। रामू की मेहनत देखकर प्रधानाचार्य बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि स्कूल के लिए इतने अच्छे मटके बनाकर रामू ने उनका भरोसा जीत लिया है। उन्होंने पूरा भुगतान किया और जाते जाते कहा कि अब स्कूल को जब भी मिट्टी के मटकों की जरूरत होगी वे सिर्फ रामू से ही खरीदेंगे। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि वर्षों की मेहनत आखिर रंग लाने लगी है। स्कूल से मिला पहला बड़ा ऑर्डर पूरा होने के बाद रामू के घर में कई दिनों बाद खुशी का माहौल था। उसकी पत्नी गीता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और छोटी गुड़िया भी अपने पिता की मेहनत पर गर्व महसूस कर रही थी। लेकिन रामू जानता था कि केवल एक ऑर्डर मिलने से जिंदगी पूरी तरह नहीं बदलती। अगर उसे आगे भी सम्मान और काम चाहिए तो उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी को हमेशा बनाए रखना होगा। कुछ ही दिनों बाद स्कूल के प्रधानाचार्य ने दूसरे गांव के एक बड़े आश्रम में रामू के काम की तारीफ की। आश्रम में हर साल हजारों लोग आते थे और वहां मिट्टी के घड़े, मटके और दियों की हमेशा जरूरत रहती थी। आश्रम के प्रबंधक ने रामू को बुलाया। उन्होंने उसके बनाए बर्तन देखे और कहा कि अगर वो समय पर अच्छा सामान दे सके तो आगे से सारा काम उसी को मिलेगा। ये सुनकर रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे मन से काम शुरू कर दिया। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा सावधानी बरती। हर घड़े को अच्छी तरह बनाया, सुखाया और पकाया। वो चाहता था कि उसके हाथ से निकला हर बर्तन उसकी पहचान बने। कुछ दिनों बाद आश्रम का सारा सामान समय पर पहुंच गया। आश्रम के लोगों ने देखा कि सभी घड़े मजबूत थे और किसी में भी दरार नहीं थी। वे रामू के काम से बहुत खुश हुए। धीरे धीरे रामू का नाम आसपास के कई गांवों में फैलने लगा। अब लोग उसे सिर्फ गरीब कुम्हार नहीं बल्कि मेहनती और भरोसेमंद कारीगर कहने लगे। जिस व्यापारी ने कभी उसे खराब मिट्टी मिलाकर सामान बनाने की सलाह दी थी वही अब उसके पास आया। उसने कहा कि अगर रामू चाहे तो वे दोनों मिलकर बड़ा व्यापार कर सकते हैं। रामू मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला कि व्यापार बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन भरोसा उससे भी बड़ा होता है। अगर भरोसा टूट गया तो कोई व्यापार ज्यादा दिन नहीं चलता। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने पहली बार माना कि जल्दी पैसा कमाने के लालच में वो गलत रास्ता अपना रहा था। समय बीतता गया। रामू ने